हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ ये कोटला फिरोज शाह का किला और यहाँ मैं आई हूँ अपने बेटे रिद्धिमान के साथ। फ्रेंड्स, ये यहाँ का था एंट्री गेट और यहाँ पास में ही टिकट काउंटर भी था। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन टिकट लोगे तो 20 रुपये टिकट थी और अगर आप ऑफलाइन लोगे तो 25 रुपये पर हेड टिकट थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम आए तो ये लोग बता रहे थे कि पहले टिकट लेके आओ फिर अंदर घुसने देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप फिरोज शाह कोटला मैदान देखने आ रहे हो तो फिरोज शाह कोटला मैदान के जो आसपास जो घूमने की चीज़ें हैं वो हैं शहीदी पार्क आप आ सकते हो। यहीं पास में एक डॉल म्यूजियम है, वहाँ भी आप जा सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा दूर जाओगे तो आप गांधी मेमोरियल जो राजघाट है वहाँ भी जा सकते हो। फिर गांधी एक म्यूजियम भी था वहाँ पे भी जा सकते हो। यहाँ पे एक खूनी दरवाज़ा है, वहाँ भी आप जा सकते हो। डॉल म्यूजियम तो आप जा ही सकते हो, बिल्कुल नज़दीक में ही है। और एक आप इसके थोड़ा सा दूर जाना चाहोगे तो जंतर मंतर आप जा सकते हो। सीपी कनॉट प्लेस का जो पार्क है वहाँ जा सकते हो, बहुत ही सुंदर पार्क है। और ओल्ड किला जो पुराना किला है वहाँ जा सकते हो और दिल्ली का जू जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मैं पहुँच चुकी हूँ फिरोज शाह कोटला के किले में। जो फिरोज शाह कोटला में मौजूद है बेहद ही पुरानी जामा मस्जिद जो अब बन चुकी है फ्रेंड्स खंडहर। फ्रेंड, जब मैं यूट्यूब में इसके बारे में पढ़ के आई थी तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिखा होता, थोड़ी डरावनी जगह है, थोड़ा आराम से या अपनी सुविधा से जाना। तो फिर मैं थोड़ा सा डर के ही आई थी और मैं यहाँ पे अपने बेटे रिद्धिमान के साथ, मैं और रिद्धिमान ही आए थे केवल। तो और जब मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि मैं ऑफिस वाले डेज़ में आई थी, तो फिर इसलिए ज़्यादा लोग भी नहीं थे यहाँ पे। तो फिर डर थोड़ा सा और ही लग रही। और यहाँ पे लोगों का ये धार्मिक स्थल था और मैं तो पिकनिक मनाने आई थी, तो इसलिए भी थोड़ा मुझे मतलब असुविधा सी लग रही थी। फ्रेंड, जो फिरोज शाह कोटला की जामा मस्जिद है अपने साथ एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर समेटे हुए है। यह न केवल तुगलक वंश की स्थापत्य कला का सबूत है बल्कि हमें हमारे अतीत को भी याद दिलाने का भी काम करती है। जो फिरोज शाह कोटला का किला है फ्रेंड्स, वैसे तो ये बेहद ही शानदार है, अभी भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये काफ़ी हद तक ये अब खंडहर बन चुका है। उस टाइम की आप देख सकते हो कि उस टाइम में कितनी मजबूती से बनवाया गया था, कितने पुरानी ये बिल्डिंग है, आज भी ये ठीक ठाक हालत में है ही। दिल्ली अपने ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस शहर में कई ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक हैं जो अपने अंदर अतीत के कई अनकहे किस्से समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक है ये फिरोज शाह कोटला में स्थित एक बेहद ही पुरानी जामा मस्जिद जो वक्त के साथ खंडहर बन चुकी है। एक वक्त था जब यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी और राजाओं की हुकूमत थी, मगर वो कहते हैं ना, वक्त के साथ सब बदल जाता है। बेशक इसकी हालत नाजुक है लेकिन आज भी इसका उतना ही महत्व है जितना प्राचीन समय में हुआ करता था। फिरोज शाह कोटला, जिसे फिरोजाबाद भी कहा जाता है, यह दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसे 1354 में यमुना नदी के किनारे स्थापित किया गया था। इस क्षेत्र को तुगलक साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजधानी के रूप में चुना गया था। इस परिसर में जामा मस्जिद के साथ साथ अशोक स्तंभ और अन्य संरचनाएं भी स्थित हैं जो उस समय की वास्तुकला और शाही वैभव का प्रतीक थी। इसके अलावा यह जामा मस्जिद बहुत ही खास है जिसके बारे में यकीनन आपको पता होना चाहिए। फिरोज शाह कोटला की जामा मस्जिद को 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इसे एक विशेष प्रकार की वास्तुकला में निर्मित किया गया है जिसमें संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। मस्जिद को उस समय के धार्मिक और सामाजिक केंद्र के रूप में देखा जाता था जहां सुल्तान और उनके दरबार के लोग नमाज पढ़ने और धार्मिक सभाओं में भाग लेने आते थे। मस्जिद की खास बात यह है कि मस्जिद की जो मीनारें और गुंबद है उस समय की उत्कृष्ट कारीगरी को दर्शाती थी। मस्जिद में एक विशाल आंगन था जहां बड़ी संख्या में लोग एक साथ इबादत कर सकते थे। मस्जिद में इस्लामी और भारतीय वास्तुकला का समावेश देखने को मिलता था। फ्रेंड्स, लेकिन अब जो ये फिरोज शाह कोटला का किला है ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। मतलब इसकी कुछ भाग, वैसे ये जो दीवारें खड़ी हैं वो तो बिल्कुल सही है, पर बहुत सारी भाग इसके जो है वो टूट चुके हैं। समय के साथ साथ दिल्ली में कई शासकों का शासन रहा और शहर में कई बार पुनर्निर्माण का दौर देखा। मुगलों का, ब्रिटिशों का और अन्य शासकों के शासनकाल के दौरान इस मस्जिद में ध्यान नहीं दिया गया जिससे इसकी हालत खराब होती गई।
14वीं शताब्दी में बनी यह मस्जिद कई सदियों तक खड़ी रही, लेकिन समय के साथ इसकी भव्यता धीरे धीरे कम हो गई। इसके अलावा ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण की अनदेखी के कारण जो मस्जिद है वो खंडहर में बदलती जा रही है। आज जामा मस्जिद खंडहर में बदल चुकी है, लेकिन इसके अवशेष आज भी इसकी भव्यता की गवाही देते हैं। दीवारों पर की गई नक्काशी और जर्जर खंभे उस समय की उत्कृष्ट कला और कारीगरी को दर्शाते हैं। यहाँ अक्सर इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वाले शोधकर्ता और पर्यटक आते हैं। मस्जिद की खंडहर स्थिति के बावजूद यह जगह उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को समझना चाहते हैं। अगर आप दिल्ली घूमने जा रहे हैं तो फिरोजशाह कोटला और वहां स्थित जामा मस्जिद को अपनी सूची में ज़रूर शामिल करें। यह न केवल इतिहास के प्रति आपका दृष्टिकोण विस्तृत करेगा, बल्कि आपको एक अनूठा अनुभव भी देगा। इसका दीदार करने के लिए ITO मेट्रो स्टेशन से जा सकते हैं। यह मस्जिद यहाँ से बहुत पास है। वहीं यहाँ जाने के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिल्कुल सही वक्त है। फ्रेंड्स, ये फिरोजशाह कोटला का किला तो बेहद ही सुंदर है। ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला है और मैं यहाँ रिद्धिमान को लेके आई थी और मैंने पहले YouTube में सर्च किया था। YouTube से देख के मैंने यहाँ आई थी। यहाँ पे वैसे उसमें ये भी लिखा था कि इस जो किले में आप जाओगे तो थोड़ा संभल के जाना, क्योंकि थोड़ा सा ये डरावनी है। और जैसा कि मैं पढ़ के आई थी तो थोड़ा सा डर मुझे लगा, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा देर भी नहीं रुकी, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं थी। ये लोगों का धार्मिक स्थान है। आज भी यहाँ मैंने देखा था कि लोग यहाँ पे पूजा अर्चनाएं कर रहे थे। फ्रेंड्स, वहाँ जो अंदर की वीडियो तो मैंने थोड़ा सा नहीं बनाई, क्योंकि पहले ही मुझे बताया था कि थोड़ा सा संभल के जाना, कि जिन विन भी रहते हैं यहाँ पे, तो इसलिए फ्रेंड्स। और मैं अपने बच्चे को लेके भी आई थी और ये बहुत थका हुआ भी था, चल वल ये पांडा, इसको पूरा गोदी में उठा के ही सीढ़ियाँ चलनी पड़ रही थी। तो मैं फिर इसको बाहर ही दिखाया और वो वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन्हें पसंद नहीं होता कि उनकी जो उनसे धार्मिक चीज़ें जो उनसे जुड़ी हैं उनकी कोई फ़ोटो वीडियो बनाएं। तो इसलिए अंदर जो वहाँ पे वीडियो का जो धार्मिक स्थल उनका था जहाँ पे लोग पूजा अर्चनाएं कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने जो वीडियो है बनाई तो ज़रूर है, लेकिन मैंने बाहर से बनाई है, अंदर से नहीं देखा, जबकि अंदर से भी बना सकते थे। फिरोजशाह कोटला की जो जामा मस्जिद अपने साथ एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर समेटे हुए है। यह न केवल तुगलक वंश की स्थापत्य कला का सबूत है, बल्कि हमें हमारे अतीत की भी याद दिलाने का काम करती है। दिल्ली अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस शहर में कई ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक हैं जो अपने अंदर अतीत के कई अनकहे किस्से समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक है फिरोजशाह कोटला में स्थित एक बेहद पुरानी जामा मस्जिद, जो आप देख सकते हो ये अब धीरे धीरे ये खंडहर में तब्दील होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, बस मेरी आज की इस वीडियो में इतना ही है। ये पूरी फिरोजशाह कोटला घूमने के बाद मैं चली घर को। मेरी आज की वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।